नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों विंध्य के इलाके में मूसा गैंग की बेहद चर्चा है, क्योंकि मऊगंज से भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल इसी गैंग के खौफ से पिछले 1 माह से ज़्यादा वक्त हो गया जब क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा घटनाक्रम फरवरी के पहले सप्ताह में हुआ जो उन्हें वहाँ से राजधानी भोपाल आने पर विवश कर दिया और वो तब से यहीं पर हैं। इसके पीछे विधायक प्रदीप पटेल का कहना है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो इस गैंग से डरे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं ताकि उनके समर्थक और असामाजिक तत्वों के बीच आपसी टकराव न हो। बहरहाल अब ये पूरा घटनाक्रम पटाक्षेप की ओर है। सत्ता संगठन से उनकी बातचीत हो चुकी है और लगभग अब चीज़ें सामान्य होने लगी हैं। लिहाजा इसी बीच प्रदीप पटेल पत्रिका से बेहद खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब मुझे लगता है कि अब पूरा घटनाक्रम सामान्य होने लगा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो आपको किसी गैंग से इतना डर लगने लगा कि आप महीने भर तक भूमिगत रहें? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे ऊपर जो घटनाएं हुई हैं, कई बार ऐसे हमले हुए हैं। शासकीय कार्यक्रमों में हम रहे, इसमें घटनाएं हुई, घर के सामने घटना हुई और 6वीं घटना, छोटी बड़ी मिलाकर के। हमारा ये मानना है कि अगर हम इस घटना के बाद, चूँकि ये डीजल डाल करके जिंदा जला देने का प्रयास मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ और वो दृश्य देख करके बहुत सारे लोगों के बीच में, सुबह मैं वहाँ जब गया घटना के बाद दूसरे दिन सुबह, तो क्षेत्र से इतनी भीड़ आ गई तो मुझे लगा कि टकराहट हो सकती है। तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आया हुआ, उन लोगों से बोला कि हम लौट के आते हैं, आप लोग अपने अपने घर जाइए। लगातार हमारा ये प्रयास रहा कि इस तरह की टकराहट को हम रोकें। सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कंट्रोल करते हैं चीज़ को। प्रशासनिक लोग हैं, उनके ऊपर भी दिक्कत जा सकती है। इसकी टकराहट रोकने के लिए हमने ये प्रयास किया। आते ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत किया, उनको लिख करके दिया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके दिया। अभी मुख्यमंत्री जी से विस्तार से बातचीत हुई, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित बातचीत किया और इसलिए टकराहट को रोकने के लिए। तो क्या वाकई क्षेत्र में कोई मूसा गैंग है? क्योंकि पुलिस के अधिकारी साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसी कोई गैंग है। देखिए क्या है, जिन लोगों ने घटना की हमारे साथ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चिन्हित थे, जिनको हम भी जानते हैं, सार्वजनिक रूप से लोग भी जानते हैं, और एक पुलिस के अधिकारी हैं, उनको मूसा गैंग का सदस्य बताया। उस पुलिस के अधिकारी के मूसा गैंग के सदस्य बताने के कारण, शायद आप रोजनामचे का जिक्र कीजिए, इस कारण से मैंने बोला कि वो लोग भी हैं। और मैंने ये बात बोला है कि इसमें अपराधी लोग हैं, मेरे ऊपर घटना करने वाले लोग हैं, इसमें वो भी हैं जिनका नाम मूसा गैंग है। मूसा गैंग है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, ख़त्म हो गया है, उनका कोई कुछ आधार पता है कि नहीं, इसका जानने का विषय है। हमारे साथ जो घटना हुई और जिसको रोजनामचे मिला हुआ, इसमें वो लोग ज़्यादातर वही लोग, इसमें कुछ लोग कई अपराध उनके ऊपर दर्ज हैं, आप जब रिकॉर्ड देखेंगे तो समझिए। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने क्षेत्र में सभी अधिकारियों से बातचीत करके और इसका पटाक्षेप लोग करेंगे। आपने एक बात कही कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन सत्ता संगठन के लोगों ने काफ़ी दिनों तक आपका हालचाल नहीं पूछा था। तो अब क्या सब चीज़ें सामान्य हो गई? प्रदेश अध्यक्ष से भी आपकी बातचीत हो गई? देखिए, मैं जब वहाँ से आया तो 3 तारीख की घटना है और 4 से मेरे पास धमकी आना शुरू हुई। उसका शायद आप लोगों ने जो धमकी भरा ऑडियो था उसको भी आप लोगों ने किया है। उसको लेकर मुझे लगा कि अगर मैं फोन चालू करूँगा, इसी तरह के फ़ोन लोग आएंगे रात को पी करके, पटांग फ़ोन करेंगे, सब कुछ करेंगे और मैं बच्चों के बीच में डर का माहौल पैदा हुआ, इसलिए मैंने मोबाइल
बंद कर दिया। आया यहाँ पे माननीय प्रदेश के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से पत्र लिख करके दिया, उनको जानकारी से अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानकारी अवगत कराया। थोड़ा मैं सोच रहा था कि कार्यालय में मीडिया और सब लोग आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उनको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हमने बता दिया है, थाने में भी बता दिया, सबको बातचीत हो गई, विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री सबसे बातचीत हो, उनके द्वारा जो भी पटाक्षेप हो हमें बीच में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने ना तो क्षेत्र में टकराहट के लिए गया, ना भाई और मीडिया से मैं मिला था। पर अब बहुत सारी चीज़ें आई हैं, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया है। मैंने उनको बताया है जो भी उचित हो वो आप लोग कार्रवाई करवाना, ताकि वहाँ आपने भी देखा मऊगंज थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, एमपी लगातार चर्चाओं में बना हुआ एमपी उगड़ी का बॉर्डर है, और बॉर्डर होने के कारण जो अपराध उधर होते हैं वो लोग एक घर यहाँ भी है, इधर आके चले गए, इधर वाले उधर चले गए, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर के कारण असुरक्षा रहती है, तो इस कारण से भी थोड़ा सा वायलेंस वहाँ ज़्यादा होता है। इसको रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, वो करेंगे। तो क्या आपने कुछ सुरक्षा वगैरह की भी मांग की है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए आपकी? अपने से उन्होंने पुरानी घटनाओं को लेकर के, जो पहले हमारे ऊपर घटनाएं हुई, उन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करके उन्हें ऐसा लगता है कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस समय ऐसा नहीं था कि हमारे साथ गनमैन नहीं, गनमैन थे। मान लीजिए गनमैन अगर कुछ हवाई फायर करता, कुछ भी करता और ज़्यादा दिक्कत होती तो सारा ऊपर तो मेरे ऊपर आ जाता, गनमैन के ऊपर आ जाता। तो मैं तो कहता हूँ कि चाहे गनमैन हो, सुरक्षा हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जनता से या किसी भी अपराधियों से टकराना, हाँ तो सब अपराधी थे। गांव के 2-4 लोग थे तो मेरे साथ थे, जो पब्लिक फोरम में आए तो हमारे साथ में थे, तो उन्होंने हमको सुरक्षित बचाया। फिर पुलिस लास्ट में आई, उन्होंने भी सुरक्षित बचाया। पर अपराधी लोग तो अपराधी होते हैं, उनके साथ टकराना किसी को भी अच्छा नहीं। ये पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करे, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ठीक रहेगा। डिप्टी सीएम विंध्य के बड़े नेता कहे जाते हैं राजेंद्र शुक्ला, आप भी वहीं से आते हैं, तो उन्होंने कुछ आपसे कुशल क्षेम पूछी क्या? नहीं, मेरी उनसे बातचीत हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, जो कार्यक्रम था उसके आमंत्रण को लेकर उनसे बातचीत हुई थी, पर मैं उनसे बाहर था और बाकी मोबाइल बंद था, तो हो सकता है कि मोबाइल बंद होने के कारण बातचीत नहीं हो पाई। कुछ लोग कह रहे थे विधायक जी अज्ञातवास में हैं, कुछ लोग कह रहे थे विधायक जी तीरथ करने निकल गए, तो अब स्थिति क्लियर कर दीजिए कि आप थे कहाँ? मैं भोपाल में था, बराबर मेरे सेवा कार्य चलते थे। मैं हमारे क्षेत्र से पेशेंट यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करना, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनको ठीक होने के बाद उनको वापस छोड़ना, वहाँ से पेशेंटों को फिर वापस लाना, यहाँ दवाई करना, ये मेरा रेगुलर कार्य चलता है। वो आपको भी मालूम होगा, आप तो जेके हॉस्पिटल में हमसे मिले थे और आपने उस समय, हम तो नहीं जानते थे कि आप कौन आए, मगर आज पता चला कि आप पत्रकार हैं। आपने हमसे सब चीज़ें पूछी, हमने आपको बता दिया, कोई चीज़ ऐसा छुपाया तो नहीं। बराबर मेरी जो भी समस्याएं हैं, शाम को हमारे जो पीए हैं, गनमैन हैं, शाम को किसके किसके फ़ोन आए, ज़रूरी जो काम है उनके पत्र बना करके भी हम बराबर चिट्ठी दे रहे हैं। दवाइयों के लिए बराबर मुख्यमंत्री कार्यालय में हम स्वेच्छा अनुदान के लिए लिख रहे हैं। तो जो जनता के कार्य हैं जो हमारे पास पहुंच जाते हैं हमारे थ्रू पीए और गनमैनों के माध्यम से, हम उसको कर रहे हैं। तो अब माना जाए कि अब सब जो घटनाक्रम था, जो आपकी नाराज़गी थी, वो सब चीज़ें दूर हो गई हैं और अब पुनः आप सदन में बजट सत्र में जाएंगे? हमारी कोई किसी से नाराज़गी का मामला नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि शांति व्यवस्था बन गए। सरकार हमारी है, हमारी सरकार में भाई हमारे साथ हम लोग जाते हैं, जब कभी कोई भी मामला होता है, फ़ोन लोगों के आते हैं, अलग अलग जिलों से लोग फ़ोन आते हैं, प्रदेश के दायित्व में भी हम हैं, आयोग में भी हैं, निगम मंडल में, मध्य प्रदेश के कोने कोने में हमारे संपर्क में जाना ना, मानने वाले लोग फ़ोन करते हैं और वो सब बोलते हैं कि हम लोग चलेंगे शादी। मान लीजिए रैली लेके निकल रहे हैं, आ रहे हैं, टकराहट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? शांति व्यवस्था बना के रखना, टकराहट को रोकना, ये भी मेरा कर्तव्य है। हम अपनी सरकार को किसी भी तरह कचरे में नहीं खड़ा करना, इसके कदम पीछे हटा करके शांति बना कर। तो ये थे हमारे साथ मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे और ना ही वो अज्ञातवास में थे, ना ही वो किसी धार्मिक यात्रा में थे।
वो भोपाल में थे और अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए थे। नमस्कार।